नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर ये पूरी बुक अपनी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्लास होने वाली है इसकी और इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास से भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2-3 थ्योरम हैं इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर देख सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो स्टेटमेंट हैं वही आपसे पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए थ्योरम है आपकी, पहले हमने पृष्ठीय समाकलन के बारे में पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज कुछ थ्योरम हैं और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बस ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट है इस प्रकार, थ्योरम का नाम है गॉस अपसरण प्रमेय, इंग्लिश में भी बताएंगे गॉस अपसरण प्रमेय या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए ये थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए कहता क्या है। देखिए ये सीधा सा है कि पृष्ठीय समाकलन और आपके आयतन समाकलन में संबंध है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर पृष्ठीय समाकलन में आपको क्वेश्चन देगा तो आपको पृष्ठीय समाकलन से नहीं करने, क्योंकि उसमें बहुत आपको दिक्कतें आएगी। तो उसे आप आयतनीय समाकलन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे होगा, वो ये थ्योरम बताएगी। कौन सी? गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही कहती है कि पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन में संबंध। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठीय समाकलन व आयतन समाकलन में संबंध बताती है। ये पृष्ठीय समाकल व आयतन समाकलन के अंदर संबंध कौन सी बताती है थ्योरम? गॉस अपसरण प्रमेय। अब स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, तो सीधा सा आपको लिखना है। देखिए स्टेटमेंट पहले समझा देता हूं, थ्योरम क्या है। तो थ्योरम आपकी है इस प्रकार कि ये आपका हो गया पृष्ठीय समाकलन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। तो ये बराबर होगा किसके? आयतनीय समाकलन के, यानी आप लगा सकते हैं वी, और ये डेल डॉट एफ और डीवी, यानी आप डाइवर्जेंस से गुणा कराएंगे, यहाँ पर डेल से गुणा कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे एफ के साथ, और उसका आयतनीय समाकलन लेंगे। तो जो आपने पृष्ठीय समाकलन निकाल रहे हैं वही मान आपके पास यहाँ से आएगा। तो ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है किसका? गॉस अपसरण प्रमेय का, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने है, देख सकते हैं आप, अच्छे से लिख लीजिए। ये याद रखना है स्टेटमेंट, गॉस अपसरण प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना बने जाएं, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाएगा, निम्न में से गॉस अपसरण प्रमेय के लिए सत्य कथन है, तो ऐसे आपको देगा। यहाँ पर एफ डॉट एन डी एस दे दिया, ये भी ऑप्शन मिलेगा, और भी ऑप्शन देंगे। तो आंसर आपको कौन सा करना है? ये वाला ऑप्शन करना है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। थ्योरी पार्ट है, वो थ्योरी आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगी, कैसे हमने समझाई है। बाकी यहाँ पर तो हम चीजें समझ रहे हैं, बस याद करना है क्या कि पृष्ठीय समाकलन बराबर आपका आयतनीय समाकलन होगा डेल डॉट, यानी आप उसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। एक फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था ऐसा ये फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना इस चीज का। ठीक है, लिख लो, लिखना तो क्या है, नोट्सों के अंदर लिख लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। देखिए और 1-2 क्वेश्चन आप खुद यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्सों के अंदर और भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आते, लेकिन स्टेटमेंट पूछता है तो क्वेश्चन तो आप कर लेना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक नहीं। क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ कि आपको दिया है एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस बराबर, जहां ज्ञात करना है ये, जहां f बराबर आपको दिया है 4xz i कैप माइनस का y² j कैप प्लस का yz k कैप। ठीक है, और s उस घन का पृष्ठ है, लिखा है s उस घन का पृष्ठ है, S उस घन का पृष्ठ है जो कि निम्न समतलों से परिबद्ध है, जो कि निम्न समतलों से
परिबद्ध हैं, जो कि निम्न समतलों से परिबद्ध हैं। समतल कौन से दिए हैं आपको, देखिए x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, ये आपको लिमिट दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें देगा ना, तो इनसे लिमिट आप निकालेंगे, z बराबर 0 और z बराबर 1, तो ये निकालना है आपको। अब देखिए निकालना तो आपको पृष्ठीय समाकलन है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है पृष्ठीय समाकलन, तो कभी भी ऐसे नहीं निकाला जाता, हमेशा गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से ही पृष्ठीय समाकलन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वैसे ये ज्ञात होगा लेकिन मुश्किल होगा, तो इससे अच्छा है अब जो गॉस अपसरण प्रमेय बनाई इसीलिए है कि आप पृष्ठीय समाकलन ज्ञात कर सकें। तो गॉस अपसरण प्रमेय आपको प्रयोग करना है। तो गॉस अपसरण प्रमेय से गॉस अपसरण क्या कहती है, यानी एफ डॉट एन डी एस बराबर क्या होता है, वी डेल डॉट एफ, यानी डाइवर्जेंस निकालना है डीवी। ठीक है, अब इसका डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ निकालना है, यानी आई का एक्स के सापेक्ष, वाई का जो जे है उसका वाई के सापेक्ष और के है उसका जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखिए डायरेक्ट मैं लिखूंगा, तो इसका आप एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 4z। ठीक है, और देखिए आई कैप वगैरह आएगा नहीं क्योंकि आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, 4z, और यहाँ पर देखिए इसका वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस का 2y, 4z माइनस का 2y, और इसका क्या आ जाएगा, z के सापेक्ष करेंगे तो प्लस का y। तो ये चीज़ें आप सीख गए हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। dy को क्या लिख सकते हैं, dx dy dz। अब देखो इसमें क्या आएगा, v के सापेक्ष यहाँ से कितना बच गया, 4z माइनस का v dx dy dz। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं आप। लिमिट देखिए आपको देर की अगर नहीं दे, जो आपको देखिए ये लास्ट लिमिट है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, बाकी जो लिमिट है बाकी जो लिमिट है वो आपकी जो क्षेत्र देर का है उस हिसाब से आपकी निकलेगी। कोई रिलेशन निकल सकता है एक्स के पदों में, वाई के पदों में, तो जो रिलेशन देर का है उस हिसाब से वो लिमिट्स निकलती हैं, लेकिन लास्ट लिमिट है वो कांस्टेंट निकलती है। लेकिन जो आपको समतल देर के इस बार डायरेक्ट देर के हैं 0 से 1, y 0 से 1, तो सभी की लिमिट एक जैसी हो जाएगी। तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा 1 मिनट भी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यानी इसको आप आगे सोल्व करना है। अब तो क्या दिक्कत है इसके अंदर, केवल मात्र आगे इंटीग्रेशन करना है लिमिट लगाकर। देखिए आगे क्या आएगा, लिमिट लगानी है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, और आ गया 4z माइनस का y dx dy dz। पहले किसके सापेक्ष होगा, z के सापेक्ष समाकलन करना है, तो z के सापेक्ष करेंगे। देखिए क्या आएगा, बाकी तो 0 से 1, 0 से 1, यहाँ z के सापेक्ष करेंगे तो 4z स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे माइनस का y z आ जाएगा। लिमिट है 0 से 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर देखिए z की जगह यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा यहाँ पर 2 बचा है वो आ जाएगा। तो 0 से 1, 0 से 1, यहाँ बच गया 2 माइनस का y, 0 रखेंगे तो आपका 0 हो ही जाएगा, dx dy। अब करेंगे y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करेंगे तो वही y के सापेक्ष आएगा, क्या 2y माइनस का वाई स्क्वेयर बाई 2, और 0 से 1, तो वही लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ तो 2 और यहाँ आ गया माइनस का 1/2, तो 2 में से 1/2 घटेंगे तो 3/2 आपके पास बच गया, बाकी सारा 0 हो ही गया, 3/2। तो 0 से 1, 3/2 dx। अब इसका करेंगे तो क्या आ गया, 3/2 x, 0 से 1 आपको लिमिट रखनी है, 1 ही रखा जाएगा, तो 3/2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, सरल है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है।
चलिए क्वेश्चन है आगे, इस प्रकार देर का है क्वेश्चन। एस एक्स डी वाई जेड, एक्स डी वाई डी जेड प्लस का वाई डी जेड प्लस का जेड डी एक्स डी वाई, और पूछा है मान क्या आएगा इसका। और जहां सतह S1 S है वो गोला, एस यही एस गोला, जो गोला दे रखा है आपको कि एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। गोला आपको दे रखा है कि गोले से ये ढकी हुई है। तो देखिए गॉस प्रमेय आप लगा सकते हैं यहां पर, क्या गॉस प्रमेय से क्या आ जाए, देखिए एफ वेक्टर डॉट एन डी एस बराबर क्या होगा, वी डेल डॉट एफ डी वी। ये गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। बाकी जो यहां पर आपको मान दे रखे हैं वो यहां पर मान लग जाएंगे। यानी देखिए डेल डॉट एफ बराबर, यहां से आप एफ निकाल सकते हैं ना, क्या है देखिए ये आप हटाएंगे तो एफ के बराबर आपका पास आ गया एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। कैसे हटा, देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं आगे, पृष्ठीय समाकलन तो है, आप ऐसे यहाँ पर पृष्ठीय समाकलन वहाँ गुणा कराओगे तो यही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ऐसे आपने निकाल लिया एफ बराबर, तो यही एफ बराबर आप करेंगे तो इसका एक्स के सापेक्ष, इसका वाई के सापेक्ष, इसका जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा। तो करेंगे देखिए 1 + 1 + 1 प्लस ऐसा आएगा डी एक्स डी वाई डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ देखिए क्या बन गया 3 डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए ये क्या व्यक्त करता है, यानी आयतन निकालना है, आयतन ज्ञात करना है, और आपको आकृति क्या दी है, गोला। यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएंगे, यहां पर कुछ नहीं आया, एक्स वगैरह नहीं आया, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं गोला। गोले का आयतन क्या होता है, बस वही आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्या 3 × 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या है ए, देखो यहां पर ए क्यूब, तो 3 से 3 कट गया, 4 पाई ए क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, 4 पाई ए क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भाई, इसमें क्या समझाने वाली बात हो गई, बस आपको आयतन ज्ञात करना है। कई बार जो चीज़ दे उसके हिसाब से, यानी कांस्टेंट चीज़ें आ गई, अब देखो 3 आया है, कोई एक्स वाई का पता नहीं आया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन पता है 4/3 पाई ए क्यूब, वही आएगा। देखो जो आयतन आपको एक विशेष आकृति दे, कोई भी स्पेशल आकृति दे दी, तो उसका आयतन आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आप आराम से ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखो आगे क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ, वही आपको ज्ञात करना है एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस का मान, जहां एफ वेक्टर बराबर आपको दिया है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस का 1 के कैप, ये आपको बराबर दिया है, तथा पृष्ठ एस बेलन है, तथा जो पृष्ठ दे रखा है पृष्ठ एस बेलन है, बेलन आपको दे रखा है, जो z बराबर 0 से z बराबर 1 वह एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वह एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बराबर 4, ये वर्त दे रखा है, नीचे से परिबद्ध है। यानी आपको दो चीजें दे दी हैं, वर्त भी दे दिया है, पृष्ठ तो दे दिया है, बेलन, यानी सीधा कहा है कि आपके पास जो पृष्ठ है, पृष्ठ तो आप देख सकते हैं कि बेलन है, ये रहा बेलन आपका, ठीक है। और जो आपका z बराबर 0 से z बराबर 1 तक एक ये आपको दे दिया, और एक कहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 4 से परिबद्ध है, तो ये आपका बेलन परिबद्ध है। तो आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसको परिबद्ध कर सकते हैं, यानी आप इस पर ये क्या क्या दे रखा है, इसका पृष्ठ एस बेलन है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए इस प्रकार वर्त से आप परिबद्ध करेंगे इसे, तो ये सर्किल से परिबद्ध कहा है इसने, देखिए ऐसा जिसने कहा है उसी हिसाब से हम चले हैं। अब देखो सर्किल की त्रिज्या, यहाँ से अगर आप
केंद्र बिंदु लेते हैं, ये इसका सर्किल का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से आप देखिए z बराबर 0 से z बराबर 1, तो एक चीज़ तो आपको दे दी, z बराबर 0 से z बराबर 1 है, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ तक 1 जा रहा है z का, और ये z आप ले लीजिए इसको बेलन वाले पृष्ठ है ना, और बाकी तो ये समतल है, इसके अंदर आपके x और y आ जाएंगे। तो ये तो मान देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, देखो वर्त की त्रिज्या 2 है ना, यहाँ पर वर्त की त्रिज्या 2 है, तो 2,0 और -2,0, तो ये तो x का मान हो गया। अब देखिए अगर आपको यहाँ से y का मान ज्ञात करना है, लिमिट्स भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी, लिमिट्स यहाँ से ज्ञात करनी है, तो यानी आप देखो यहाँ से कोई पट्टी लेंगे, तो ये पट्टी देखिए y को कहाँ पर टच करेगी, यानी y को कहाँ से टच करेगी, इस वर्त पर, x² + y² बराबर 4। अब यहाँ से आपको y का मान निकालो, y² बराबर आप निकालेंगे 4 माइनस का x, और y बराबर निकालेंगे तो √4 - x, तो y बराबर तो ये आ गया 4 माइनस का x, 4 माइनस का x आपके पास आ गया y बराबर, तो यानी दोनों लिमिट आ गई, एक तो -4y से x हो जाएगा, एक माइनस का प्लस का 4 माइनस का x अंडर के अंदर, तो ये आपकी लिमिट्स आ जाएंगी। तो यानी आपको ये निकालना है तो आप गॉस प्रमेय से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो हम क्षेत्र निकाले थे, लिमिट कौन सी निकालनी है, गॉस प्रमेय से, और लास्ट लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है, तो वो कांस्टेंट आई जाएगी। क्या होगा, SF वेक्टर डॉट n कैप ds बराबर v डेल डॉट f dv। अब देखो डेल डॉट f निकालेंगे, यहाँ से देखिए इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ करेंगे यहाँ पर 2 आ गया, इसका करेंगे तो 2z आएगा, देखो z² का करेंगे तो 2z आपके पास आपको प्राप्त होगा, तो 2z आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये माइनस है शायद, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर माइनस दे रखा है शायद, माइनस है भैया, माइनस कर लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन में माइनस दे रखा है। तो देखिए माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 2z, और dv को क्या लिख सकते हैं, dx dy dz v। अब देखो इसकी लिमिट लगा देंगे, अलग अलग लिमिट लगाएंगे, तो देखो जो x वाली लिमिट है -2 से 2 तक, y वाली क्या होगी, -√4 - x से x² है, 4 माइनस का -4 से लेकर √4 प्लस वाला x², और z की आपको दे रखी है 0 से 1, और ये 2z dx dy dz, ठीक है, लिखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं भाई। अब देखो अब तो कोई दिक्कत नहीं, समाकलन करना है, डायरेक्ट समाकलन आप कर सकते हैं आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सीधा समाकलन करना है भाई। देखो इसका करेंगे, सीधा समाकलन करना है, तो -2 से 2 हो गया, ये क्या है, √4 - x² माइनस का और +4 - x², ऊपर तक दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है। और इसका करेंगे 2z का करेंगे तो क्या आएगा, 2z का करेंगे तो z²/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया z², और लिमिट क्या है देखो 0 से 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिमिट रख सकते हैं, 0 से 1 आपको लिमिट दे रखी है, तो वही आपके पास मान आ जाएगा भाई। देखो रखेंगे तो वापस वही आपके पास मान आ जाएगा, और dx और dy के साथ में करनी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे इसका, देखो आगे और करना है नेक्स्ट समाकलन, तो यहाँ तो क्या मान बचेगा, देखो एक ही बचेगा, अब एक कांस्टेंट है, अब इसके y के सापेक्ष करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो आज क्या आ जाएगा, y आएगा, और लिमिट लगानी है आपको ये वाली, -4 - का x² और 4 - का x², ठीक है, लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा, देखो -2 से 2, देखो 4 - का x² √4 - x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस लिमिट रखनी है, एक फॉर्मूले वाला माइनस प्लस का, और इसका अब करना है dx के सापेक्ष, तो देखो दोनों 2 बन रहे हैं, तो एक साथ ही एक करके लिख सकते हैं अपन, इसको एक लिखेंगे तो देखो दोनों क्या हो गए, 2 हो गए, तो 2 बाहर आ गया, -2 से 2, और एक बच गया √4 - का x² dx। अब देखो इसका समाकलन आपको आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी a² √a² माइनस का
एक्स स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, एक्स बटा 2 अंडर रूट है इट इज प्लस का ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यानी आप लिख सकते हैं एक्स बटा 2, तो 2 तो आपका बाहर है ही, एक्स बटा 2 अंडर रूट है इट इज 4 माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर बाई 2, ए स्क्वेयर करेंगे यानी ए बराबर 2 है, 2 की स्क्वेयर 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बटा 2, और लिमिट लगानी है -2 से 2, ठीक है। अब मान आ जाएगा आपके पास, तो देखो ये आपका 2 आ गया। यहां से अगर हम मैं देखो अपर लिमिट रख रहा हूं, पहले देखना ध्यान से, अपर लिमिट रखूंगा यहां पर रखूंगा तो 0 बन गया, देखो 0 बन गया, ये स्टेप तो 0 हो गई। अगर यहां रखते हैं देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितने पर होता है पाई बटा 2, तो यहां तो पाई बटा 2 आ जाएगा, और 1 2 यहां पर पहले से ही है, तो देखो क्या बचेगा 2 इंटू पाई बटा 2 माइनस, अब ये वाली लिमिट रखेंगे, माइनस वाली ये लिमिट रखेंगे, तो देखो क्या आएगा, माइनस का 2 रखना है तो 2 यहां पर रखेंगे तो 2/2 1 आ गया, यहां रखेंगे माइनस का, तो देखिए वही रिजल्ट यहां पर भी आएगा, सेम वही चीज आएगी, यहां पर भी 0 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वापस 0 हो गया, तो ये पद आपका 0 हो गया, माइनस यहां पर आएगा, ये 2 पहले ही है, साइन इनवर्स माइनस का 2 है, अब माइनस का 2 है तो बाहर आएगा कितना हो जाएगा प्लस का 2, देखो -2 है, यहाँ -2 रखेंगे तो साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन इनवर्स वही आपके पास क्या आ जाएगा पाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पाई बटा 2 से पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, पाई और पाई देख सकते हैं 2 पाई और 1 2 से गुणा, तो टोटल कितनी पा गई आपको 4 पाई पा गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, नीचे तक नहीं दिख रहा है तो ये लो देख लो 4 पाई। फिर उसके बाद स्टोक्स प्रमेय करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं तो वो आप खुद करके देख सकते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, तो आप देखिए नोट्सों के अंदर 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके सॉल्यूशन भी करवा रखे हैं, तो 1-2 कर लेना आप। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, सीधा आप स्टोक्स प्रमेय प्राप्त आएंगे, एक क्वेश्चन और देख लो, सीधी सी बात है, क्वेश्चन दे रखा है आपको एस, और आप आराम से बता दोगे मुझे पता है, इसका मान आपको बताना है, ठीक है। और कहा है कि ये गोला दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका आपको समाकलन निकालना है, तो वही आपके लिए आयतनीय समाकलन, तो आयतनीय समाकलन में इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं r वेक्टर r क्यूब डॉट n कैप ds, इसको क्या लिख सकते हैं v डेल डॉट f की जगह देखो यही है r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब पता होगा आपको, अगर याद है तो अगर आप डेल डॉट इसका मान कितना होगा, मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक के रूप में, आपको याद रखनी है। डाइवर्जेंस अगर नीचे एफ आर आपका आ जाता है आर वेक्टर अपॉन एफ आर या आर वेक्टर डॉट एफ आर, इस रूप में कुछ चीजें बन रही हैं, एफ आर आर वेक्टर तो उसका मान 0 होता है, तो आर एफ आर कितना है यहाँ पर 1 अपॉन आर क्यूब, तो ये मान कितना हो जाएगा देखते ही पता चल जाएगा 0, ये मान आपका हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन है, देख लेना इसको करके आप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब ये गॉस अपसरण प्रमेय का कार्तीय रूप ऐसा ही है, सेम टू सेम, कुछ चीजें और लिख रखी है मैंने यहाँ पर। आप सीधा स्टोक्स प्रमेय पर चलते हैं, स्टोक्स थ्योरम, इनके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हुए, एक एक दो हमने क्वेश्चन कर लिए ताकि पूछे तो भी हमारा गलत ना हो, सरल ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आते। अब देखो आगे आती है स्टोक्स प्रमेय, स्टोक्स प्रमेय लिख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम। देखिए स्टोक्स प्रमेय है वो रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट करती है। रेखा समाकलन है उसको किसमें, क्षेत्र समाकलन में या पृष्ठीय समाकलन, रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में परिवर्तित करती है। तो सीधा सा स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा तुझे याद नहीं रखनी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये पूछा गया है 2016 में। सीधा स्टेटमेंट क्या, एफ डॉट डी आर ये रेखा समाकलन होता है, इसका अगर आप पृष्ठ समाकलन में कन्वर्ट करेंगे तो करल आ जाएगा।
देखिए पृष्ठीय समाकल को आप आयतनीय समाकल में करें तो डाइवर्जेंस आया, यहां क्या आ जाएगा करल डॉट एफ वेक्टर डॉट डीएस। साथ में देखिए वो भी आएगा, सॉरी देखिए ये स्टेटमेंट याद रखना है, करल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है और कुछ नहीं रखना भाई, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करना, बस स्टेटमेंट याद रखना है क्या कि जो रेखा समाकलन है वो बराबर होगा करल एफ डॉट एन डीएस के बराबर। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे जो क्या समझाना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये आ गया आपका स्टोक्स प्रमेय से। अब आती है आपकी ग्रीन प्रमेय, लास्ट टॉपिक है ये, फिर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। ग्रीन थ्योरम, ग्रीन प्रमेय, देखिए ग्रीन प्रमेय है वो, ग्रीन प्रमेय भी रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में परिवर्तित करती है। जो स्टोक थ्योरम है उसका ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, वही सेम टू सेम, थोड़ा सा आगे उसको, जो स्टोक थ्योरम है उसका कार्तीय रूप आप कह सकते हैं। स्टोक्स प्रमेय का कार्तीय रूप लिख दीजिए यहां पर, स्टोक्स प्रमेय का कार्तीय रूप है ये। और क्या है देखो, सीधी सी बात है, रेखा समाकल को पी डी एक्स प्लस का जो आपका क्यू डी वाई है, यानी रेखा समाकल हो गया ये करेगी आपका, देखिए पृष्ठीय समाकलन के अंदर तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल पी अपॉन डेल वाई, और वही आपका डी एक्स डी वाई, तो इस रूप में ये आपकी कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। और एक याद रखना है नोट लगाकर कि ये जो प्रमेय है वो केवल मात्र आपकी एक्स वाई तल में ही लागू होगी। क्यों? क्योंकि देखिए पृष्ठीय समाकल है तो आयतनीय समाकल में लागू हो ही नहीं सकती है आपकी प्रमेय। तो लिख सकते हैं नोट लगाकर, यह प्रमेय केवल एक्स वाई तल में ही लागू होगी। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इस चीज को विधिवत रूप से समाप्त करते हैं, लागू होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ। क्वेश्चन दिया है आपको कि मान निकालना है सी एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस का 2x dy 2x dy 2xy xy है ये xy dy, इसका मान आपको ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। जहां वक्र C है, जहां वक्र C आपको क्या दे रखा है, देखिए x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 0 से x बराबर 1 है, y बराबर 1, यानी दोनों लिमिट भी आपको दे दी है। अब देखो ये रेखीय समाकलन है, किस रूप में आप देख सकते हैं आराम से, यानी आप ग्रीन प्रमेय से कर सकते हैं। किस रूप में है, देखिए ये पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई इसी फॉर्म में है, देख सकते हैं आप आराम से। और यहां से अगर आप तुलना करें तो देखिए ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, क्या डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, तो ये आपका ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट है। यहाँ से p बराबर क्या है, देखिए तुलना करेंगे तो यही p बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर, और q बराबर देखिए क्या है 2xy। ठीक है, अब यही देखो यहाँ से आपको समाकलन करना है और लिमिट आपको दे रखी है कि यानी इस प्रकार आप देख सकते हैं x बराबर 0, यहाँ से अगर आप क्षेत्र बनाएं तो देखिए क्या बनेगा, x बराबर 0 और x बराबर 1 है, यानी 0 से 1 है, और y बराबर 0 से 1। देखो x बराबर 0 कहाँ पर बनेगा, इस पट्टी पर, और x बराबर 1 आपका ये रहा। ठीक है, y बराबर 0 यहाँ पर, y बराबर 0 और y बराबर 1 ये रहा। तो यानी इस प्रकार आपका ये बन रहा है, ये 1,1 पर हो जाएगा, ये x बराबर 1 है, ये यहाँ y बराबर आपका 1 है, 0,0 है, तो यानी 0 से 1 लिमिट हो गई। देखिए यहाँ से देख सकते हैं 0 से 1, और यहाँ इधर भी आप देख सकते हैं 0 से 1, यानी दोनों लिमिट आपकी 0 से 1 हो जाएगी।
देखो ऊपर भी 0.7 है, ऐसे पट्टी लेंगे तो भी 0.7 है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये निकालिए डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। क्यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या गया 2y, और पी का करेंगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स। डेल पी का y के सापेक्ष करना है तो इसका करेंगे तो क्या गया माइनस का 2y, ये 2y और ये माइनस का 2y। अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे, लिमिट क्या आएगी 0 से 1, 0 से 1। डेल क्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2y, माइनस का फॉर्मूले में और माइनस का यहाँ माइनस माइनस प्लस का और dx dy, तो ये क्या बन गया 4y। ऊपर करते हैं इसको, क्या बन गया देखो 0 से 1, 0 से 1 4y dx dy। अब देखो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले y के सापेक्ष कर लो, y के सापेक्ष करेंगे तो देखो क्या आएगा, बिल्कुल सरल है, y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो y के सापेक्ष करेंगे तो देखो क्या आएगा 4y² 2, तो 2 से 2 ये यहाँ पर 2 बचेगा, लिमिट लगानी है 0 से 1 और 0 से 1 आपका समाकलन dx और बच जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ करेंगे तो वही आपके पास क्या आ जाएगा 2 आएगा, 0 से 1 dx, इसका करेंगे तो 2x, 0 से 1 लिमिट रखनी है तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आप और बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी चीज़ें आई होंगी, ऐसी होप करते हैं हम। और लगातार आपकी बुकें कंप्लीट होती जा रही हैं, बीएससी की सारी बुकें ही लगभग कंप्लीट हो जाएंगी, एक दो बुकें हो रही हैं वो भी हम जल्द ही कर लेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे हम। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डेली जैसे ही क्लास होती है तो उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इन क्लासेस को भी शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं भी गांधी नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स करवाया जा रहा है, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।